हेलो एंड वेलकम टू बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एंड इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि अगर जो है वो आप इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो है वो अगर आप चाहते हो कि फ़ी वेवर मिले, मीन्स आपकी जो ट्यूशन फ़ी है उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है वो कम हो जाए, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सभी इस वीडियो में बात करेंगे। सो वॉच इस वीडियो टिल एंड। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात कि ये जो है वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। मीन्स अगर NITs में तो सारे हैं, ओके, IITs में भी हैं, ट्रिपल IITs में शायद ऐसा नहीं होता है, मीन्स आपको फ़ी वेवर देखने को नहीं मिलेगा और सभी GFTIs का आपको देखना पड़ेगा, ओके, इंडिविजुअली कि किसका है किसका नहीं है। तो जिन जिन कॉलेजेस में अगर फ़ी वेवर का सिस्टम है तो वो आपको उनके वेबसाइट पे मिल जाएगा या फिर आप उनके रजिस्ट्रार्ड इन सभी से भी बात करके पूछ सकते हो। ओके, तो आप जो है वो अब बात करते हैं कि ट्यूशन फ़ी वेवर लगभग कैसे मीन्स वेरी करता है। तो जैसे मैं अभी जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ IIST शिवपुर, जो कि एक NIT है, ओके, तो NIT के अंदर में आता है, बस नाम नहीं है। ओके, तो यहाँ का क्या सिनेरियो है या फिर जितने भी NITs हैं उनका मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट, और ऐसा ही सिनेरियो आपको अदर कॉलेज में भी मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो जो ट्यूशन फ़ी है, ओके, मीन्स होती है वो होती है 68,000 के आसपास। ओके, लेटर सपोज 70,000, ओके, 70,000 ट्यूशन फ़ी हो गई और उसमें जो है वो वेवर मिलेगा। अगर आपके फैमिली इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे 70,000। अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे 1/3 ऑफ 70,000, ओके, 1/3 ऑफ 70,000। और अगर आपकी फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख से कम है, ओके, मीन्स लेस देन 1 लाख है, तो उस केस में आपको देने पड़ेंगे फुल वेवर। मीन्स आपका ट्यूशन फ़ी कुछ नहीं लगेगा, जो भी एक्स्ट्रा एग्ज़ाम फ़ी या फिर जो भी होता है, ओके, तो वो सभी आपको देने पड़ेंगे। तो ऐसा जो है वो वेवर चलता है। वेवर मतलब कि छूट, ओके, पैसे जो कि कम देने पड़ेंगे। तो आपके पास उसके लिए एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप SC ST हो तो आपके पास अदर सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनके लिए जो है वो फुल वेवर ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन अगर आप EWS या फिर जनरल या फिर OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरीली होना चाहिए। ओके, मैंडेटरी है ये, उसके बिना आपको जो है वो सर्टिफिकेट के बिना आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और वो जेन्युइन होना चाहिए, कुछ भी फर्जी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि फिर जब क्रॉस चेक हो तो आप पकड़े जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है कि आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट हो, सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट के नेम में बना हुआ, आपके नहीं, पेरेंट्स के नेम में बना हुआ सर्टिफिकेट मैंडेटरी आप सभी को होना चाहिए, तभी आपको जो है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ओके, तो आप सभी कोशिश करें कि अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, सॉरी, फ़ी वेवर चाहिए, तो उस केस में आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो। और इसका कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि कौन सा फॉर्मेट रिक्वायरमेंट होगा, तो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। एक जो भी आपके स्टेट में या फिर आपके ब्लॉक में जो है वो जो भी सर्टिफिकेट बनता है, तहसील लेवल का या तहसीलदार या RO CO जो भी लेवल का सर्टिफिकेट बनता है, ऑफिसर है, तो वही जो है वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे, तो वही आपका वैलिड है। ओके, कुछ भी एक्स्ट्रा एसेस रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये बात हो गई कि कहाँ से सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा। एंड फॉर्मेट नहीं है और कुछ कॉलेज में मिलती हैं, कुछ कॉलेज में नहीं मिलती है। तो ये जो है वो 3 पार्ट में मैंने बता दिया। एक और समराइज़ करता हूँ। अगर आपकी फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है तो फिर आपको 70,000, 1 से 5 लाख के बीच में है तो फिर 2/3 वेवर, तो 1/3 लगेगा। तो 1/3 कितना, आप 70% 70,000 का निकालोगे तो अराउंड 24,000, लेटर सपोज 25,000। और अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है तो फिर 0 ट्यूशन फ़ी, फुल वेवर। ओके, और SC ST स्टूडेंट्स के लिए फुल वेवर, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है इनकम सर्टिफिकेट की। तो ये पूरा सिनेरियो है, ऐसा आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जो है आपको वेवर मिलेगा। आप जिस किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या फिर जिस किसी भी कोर्स के लिए आप ऑप्ट कर रहे हो, तो अगर कोई और आपकी डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और शायद मैं उस कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ तो ठीक है, नहीं दे पाऊँ तो आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन करके, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 1200-1500 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ उनसे आप अपनी डाउट क्वेरी पूछ सकते हो। और उनके अगर कोई डाउट होती है तो आपको आती है तो आप भी क्लियर कर सकते हो। आप टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना जोसा एंड CSAB, तो आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा एक ग्रुप। उस ग्रुप में आप जो है वो ऐड हो जाना एंड वहाँ पे आप मैसेज करना, तो शायद आपकी हेल्प हो जाए। ओके, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।